अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबके होम मेकर सोबिया। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ बहनें बेटियां, उम्मीद करते हो खैरियत से होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब का सफ़र मैंने किस तरीके से तय किया, यानी आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। मेरी बहनों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी जर्नी शेयर करें। बहुत सी बहनों के लिए ये वीडियो मेरी बस एवी होगी, लेकिन बहुत सी बहनें जिन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाया उनके लिए मेरी वीडियो मोटिवेट होगी, यानी मोटिवेशनल होगी कि आपको हौसला अफजाई मिल सके और जो है ना आप भी जो है ना अपनी चैनल को कंटिन्यू रख सकें। मैंने यूट्यूब पर बहुत स्ट्रगल किया है, इतनी मैंने मेहनत की है, इतनी ज़्यादा। मैंने अपना सबसे पहला चैनल बनाया 2020 में, जब हम लोग अलग हुए। उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था और मेरी बेटी जो है ना वो 3 महीने की थी। मुझे अभी भी अच्छे से याद है। मेरे हस्बैंड की जो है ना वो जॉब भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड जो है ना किसी के पास काम करते थे रोज़ाना, और लॉकडाउन की वजह से 1 दिन जाते थे, 2 दिन की छुट्टी होती थी। उस टाइम पे जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखनी शुरू करी, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने सोबिया अंसारी के नाम से एक चैनल बनाया था। और जब मैंने चैनल बनाया, मैंने अपने अल्लाह की रज़ा को शामिल किया और फिर जो है ना मैंने अपना चैनल बनाया। चैनल मैंने बनाया, मैंने सिर्फ 10 वीडियो अपलोड की और मेरे जो है ना वो 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। मेरा इतना अच्छा वो उस टाइम पे चैनल जा रहा था। अच्छा, मेरी एक गलती ये थी कि मैंने अपने चैनल का लिंक जो है ना, यानी अपने चैनल के बारे में जो है ना अपने रिश्तेदारों को बता दिया था। ससुराल की तरफ भी पता था और मायके की तरफ भी पता था कि मैंने चैनल जो है ना स्टार्ट किया और मैं कामयाबी की तरफ जा रही हूँ, तरक्की की तरफ। 1-2 दिन गुज़रे, 600 सब्सक्राइबर के बाद मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मैं इतनी खुश कि 2 दिन में मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और फिर उसके बाद जो है ना मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन जब 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो मेरे व्यूज़ डाउन हो गए। इतने ज़्यादा डाउन हो गए कि ऐसे आ रहे थे जैसे 30, 50 या 100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। जहाँ आप 1K 2K के व्यूज़ आ रहे थे, वहाँ पे जो है ना सिर्फ 50 और 100 व्यूज़ आ रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मैं इतनी लगन से अपनी वीडियो बनाती थी। छोटे बच्चों के साथ आपको पता है टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं वो भी करती थी। बाहर भी देखती थी, अंदर भी देखती थी, बेटी को भी देखती थी, वीडियो भी बनाती थी, सारे काम खुद करती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी, क्योंकि एक लगन थी कि कुछ बनना है और हस्बैंड का साथ देना है। दुनिया जो मेरे शौहर का मजाक बना रही है, उस मजाक को बनने नहीं देना। उसके बाद जो है ना मैं बहुत परेशान हो गई, यानी 7-8 महीने हो गए मेरे व्यूज़ ऐसे ही आ रहे थे। सब्सक्राइबर मेरे जो है ना बस 2000 पे रुक गए थे। फिर मेरे जो है ना मैंने बड़े यूट्यूबर जो होती हैं ना उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको चेक करके आपका चैनल बताती हूँ। जब उन्होंने मेरा चैनल चेक किया तो उनको किसी ने बताया कि आपके चैनल पे जो है ना सब्सक्राइबर ख़रीदे गए, यानी किसी ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर ख़रीद दिए थे, यानी ख़रीद के और सब्सक्राइबर बढ़वाए थे। उसकी वजह से मेरा चैनल जो है ना वो डेड हो गया था। किसने किया? हसद में किया, जलन में किया, ये मैं नहीं जानती, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और अल्लाह ही जानता है कि किसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे नहीं पता। मेरी बस ये गलती थी कि मुझे अपने रिश्तेदारों में नहीं बताना चाहिए था। उन्होंने मुझे कहा कि सोबिया आप ये चैनल छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम ज़ाया होगा आपका और कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे अपने शौहर का साथ देना था, मुझे कोई शौक़ नहीं है यूट्यूब पे आने का, बस मेरी मजबूरी थी कि मेरी बेटी छोटी है, उसके बहुत खर्चे होते हैं, दूध का, पैम्पर का, और बीमारी वगैरह भी होती है। मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, यानी 1 साल तक मैंने उस चैनल पे काम किया। उसके बाद व्यूज़ बस वही थे और कम हो गए, 10-20 ये हो गए। फिर मैं जहाँ भी जिस भी महफ़िल में जाती मेरा मज़ाक बनता कि इन्होंने तो यूट्यूब चैनल बनाया था, ये हुआ, कहाँ पर कितना पहुँचा, ये पहुँचा, वो पहुँचा। मैं इतना रोती, वैसे तो मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से मैं इतना रोती कि मैं बता नहीं सकती थी। घर पे आके मैं रात में वही सोचती थी, यानी मैं एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी ज़हनी तौर पर, इतनी मैं परेशान रहने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा चैनल बनाया सोबिया दिल व्लॉग्स के नाम से।
उसके बाद मैंने उस पे भी मेहनत करी, यानी उस पे मैंने 7 से 8 महीने मेहनत करी, कुछ भी नहीं हुआ। व्यूज़ बहुत डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन। फिर उसके बाद यानी कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है सोबिया, तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन बस मेरी जो है ना एक वो थी, जुस्तजू थी, और मुझे कुछ करना था, क्योंकि जॉब मैं नहीं कर सकती थी, मुझे कुछ करना था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने किस तरीके से अपने घर के काम भी टाइम पे किए और सिलाई भी टाइम पे की और अपनी वीडियो भी बनाई। वहाँ कुछ भी नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं करती गई। फिर मेरा मज़ाक बनता था, बहुत मज़ाक बनने लगा, इतना मज़ाक बनने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं अपने आप को खुद बुरी लगने लगी थी। उसके बाद जो है ना, मैंने एक चैनल और बनाया, सोबिया आदिल ऑफ़िशियल के नाम से। वहाँ मैं रेमेडीज़ वगैरह शेयर करती थी। बस मेरी मिस्टेक ये हुई, फिर दोबारा जो है ना रिश्तेदारों में पता चल गया, और फिर वो व्यूज़ मेरे डाउन होने शुरू हो गए। फिर यानी उस पे मैंने 5 महीने काम किया और छोड़ दिया। अब जो है ना, मैंने ये चैनल अपना बनाया हिम्मत करके, अल्लाह की रज़ा को शामिल करके, नमाज़ों में दुआएँ मांग के, इतनी दुआएँ मांग के, क्योंकि मेरे हालात सही नहीं होके दे रहे थे। मेरा कर्ज़ा बढ़ता जा रहा था। मेरे शौहर को जब मैं टेंशन में देखती थी, मेरी जान निकलती थी, क्योंकि मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं है। मेरी बेटी का कोई भी नहीं है, हम दोनों का, मेरे शौहर के अलावा। मैं बस कुछ करना चाहती थी। फिर मैंने ये चैनल बनाया और अल्लाह ने मुझे इस पर कामयाब कर दिया। मैंने इस चैनल के बारे में ना ही अपने ससुराल में बताया और ना ही मैंने अपने मायके में बताया। किसी को भी नहीं पता, मेरी बहनों वगैरह किसी को नहीं पता। जो मेरी बहन मेरे साथ रहती है, बस सिर्फ़ उसको पता है, और किसी को नहीं पता मेरे चैनल के बारे में, और अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। देखिए, मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने ओरिजिनल कंटेंट रखना है, किसी की कॉपी नहीं करनी। आपने जो करना है मेहनत और लगन से करना है। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती मेरी शहज़ादियों, बहुत कुछ करना पड़ता है जब जाके कामयाबी मिलती है। अभी यहाँ पे देखिए, मुझे 2 महीने में अल्लाह ने कहा, मैंने 4 साल ज़ाया किए और अल्लाह ने यहाँ मुझे 2 महीने में कामयाबी अता कर दी। आपने मेहनत करते रहनी है, इग्नोर करना है। जो वक़्त मैंने गुज़ारा है, अल्लाह पाक कभी किसी को वो वक़्त ना दे। मैं दुआ करती हूँ। मैंने बहुत बुरा वक़्त देखा है। मैंने कभी अपने घर में वो वक़्त नहीं देखा जो मैंने शादी के बाद देखा, लेकिन मैंने हमेशा सब्र किया और मेहनत अपनी करती रही। अभी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जिस दिन मेरे पास मेरी सैलरी आ जाएगी ना, उस दिन मैं बताऊंगी कि सोबिया कामयाब हो गई है। जो लोग मेरा मजाक बनाते थे ना, मुझे सबका सब पता है कि किस किस ने मेरा मजाक बनाया है। मैं उनको बताऊंगी कि मैं कामयाब हो गई हूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे रब ने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे भी वो देगा। बस आपने जो है ना वो अच्छे कंटेंट बनाने हैं और जो है ना मेहनत करते रहना है। और मेरी बहनें जो मुझे कमेंट कर रही हैं कि आप हमारी हेल्प करें, मैं सबकी हेल्प करूँगी, सबकी। क्योंकि जो वक्त मैंने देखा है, मैं नहीं चाहती मेरी एक भी बहन देखे। मुझसे जो होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी। ये थी मेरी जर्नी यूट्यूब की। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।